नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। बात करेंगे आने वाली फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध के बारे में। हालांकि इस फिल्म के बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो पार्श्वभूमि है गांधी और गोडसे, इनके बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। तो शुरू में बात करते हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड और इसकी कहानी के बारे में, और उसके बाद आते हैं असली टॉपिक के ऊपर। इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं राजकुमार संतोषी, जो कि एक बहुत बड़े हिंदी फिल्म डायरेक्टर है, और माना जा रहा है कि ये उनकी कमबैक फिल्म है। और ये जो कहानी है ये बेस्ड है एक हिंदी के बहुत बड़े राइटर है असगर वजाहत। उनका एक फिक्शनल प्ले है, एक काल्पनिक नाटक है, गोडसे एट गांधी डॉट कॉम। तो ये जो फिल्म है इस नाटक के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने ये नाटक नहीं पढ़ा है तो इंटरनेट के ऊपर ये नाटक जो है अवेलेबल है, तो आप जाकर वहाँ इस नाटक को पढ़ सकते हैं। ये फिल्म रिलीज होगी इसी महीने जनवरी 2023, 26 जनवरी को, और ये सीधा क्लैश करेगी शाहरुख खान की मूवी पठान के साथ। तो जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आप जाकर इस फिल्म को जरूर देखिएगा और अपनी ओपिनियन खुद बनाएगा। इस फिल्म की कहानी को मैं यहाँ पर संक्षेप में बताना चाहूंगा। इस कहानी का प्लॉट है, गांधी जी के ऊपर नथुराम गोडसे ने जब हमला किया था 30 जनवरी 1948 को, उस हमले के बाद गांधी जी जो है वो बच जाते हैं। नथुराम गोडसे पकड़ा जाता है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है, गांधी जी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, और जैसे ही वो ठीक होते हैं वो जेल में जाकर नथुराम गोडसे से मिलते हैं, और वहां पर पहली बार गांधी जी और नथुराम गोडसे के बीच में बातचीत होती है। इसी बातचीत में नथुराम गोडसे और महात्मा गांधी का जो पक्ष है वो रखा गया है। इस नाटक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये नाटक किसी एक तरफ नहीं झुकता, ना ही ये नथुराम गोडसे की तरफ झुकता है और ना ही महात्मा गांधी की तरफ झुकता है। सिर्फ उन दोनों के जो विचार थे उन विचारों को इस नाटक में रखा गया है। हालांकि इसके आगे भी नाटक बहुत बड़ा है, आप वो नाटक पढ़ लीजिएगा, बाद में फिल्म भी देख लीजिएगा। मुझे इस नाटक से कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे इस फिल्म से कोई दिक्कत है। यहाँ तक गांधी जी का सपोर्टर होने के बावजूद भी मैं नथुराम गोडसे को जो मौका मिला अपनी बात रखने का, उससे भी मुझे कोई इतराज नहीं है। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, इस देश में कसाब जैसे आतंकवादी को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया था। तो नथुराम गोडसे के समर्थकों को भी ये पूरा हक मिलना चाहिए कि वो भी अपनी बात रखें। खैर, वो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो है नहीं। बात करते हैं इस फिल्म के टाइटल के बारे में। इस फिल्म का टाइटल है गांधी गोडसे एक युद्ध। युद्ध यानी विचारों का युद्ध। ट्रेलर में आपने देखा होगा जब गांधी जी नथुराम गोडसे से पूछते हैं कि मैं तुमसे कौन सा युद्ध लड़ रहा था, तो वो जवाब में बोलता है कि विचारों का युद्ध। तो ये जो विचारों का युद्ध है इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अंत तक देखिएगा। तो उसके बाद आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। पहली बात तो ये कि मुझे ये गोडसे और गांधी जी के बीच का जो विचारों का युद्ध है वो समझ में नहीं आता। और ये इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि गांधी जी के कार्यों से तो हम वाकिफ है, लेकिन नथुराम गोडसे के किसी भी कार्यों से हम वाकिफ नहीं है। उसने जो कुछ भी किया है या फिर वो जो कुछ भी सोचता है वो सब उसने गांधी हत्या के बाद कोर्ट में बताया। उसके बारे में ज्यादा कुछ हम नहीं जानते, और ना ही गांधी हत्या से पहले उसने ऐसा कुछ किया था जिसे हम याद भी कर सकते हैं। देखिए, गोडसे अकेला नहीं था जिससे गांधी जी के विचारों से दिक्कत थी, और भी सारे लोग थे, जैसे भगत सिंह थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, यहाँ तक सावरकर भी थे। अगर इन तीनों की बात की जाए तो इन तीनों ने हर चीज के लिए गांधी जी को ब्लेम ना करते हुए अपना खुद का अलग रास्ता बनाया, और वो अपने रास्ते पर चले गए। भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो इतिहास में किया है, इसके बाद ये आजादी के सबसे बड़े नायक बने। और दूसरी तरफ सावरकर थे, इन्होंने भी अपना एक अलग रास्ता चुना, जहां पर उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स किए, अछूतों के लिए मंदिर बनवाए और बहुत कुछ किया। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो गोडसे के कार्य कहीं नजर नहीं आते। उल्टा नथुराम गोडसे हर एक चीज के लिए सिर्फ गांधी जी को जिम्मेदार मानता था, और शुरू से ही उसका सिर्फ एक ही मकसद था, गांधी जी को मारना। उसकी पूरी जिंदगी इसी प्रयास में चली गई। 150 साल अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया, कई सारी क्रांतिकारियों की हत्या कर दी, इस देश को बहुत लूटा, हमारे देश को गुलामी के अंधेरे में ढकेल दिया। लेकिन गोडसे को कभी यह नहीं लगा कि मुझे इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। अब इसको ऐसा क्यों नहीं लगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर मुसलमानों की बात की जाए, उसका ये कहना था कि उसने गांधी जी को हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के लिए मारा है। वो गांधी हत्या को वध कहता है। तो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, इन दोनों चीजों के बारे में गोडसे का क्या रोल था, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है हिंदू राष्ट्र की। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें तो लड़ाई जो थी वो भारतीय और अंग्रेजों के बीच में थी। दूसरी बात, वो कौन थे जो भारत को तोड़ना चाहते थे?
सबसे पहले अंग्रेज, उनकी तो टैग लाइन थी डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। इसी के चलते उन्होंने बंगाल का पार्टीशन भी किया था। तो अंग्रेज तो थे ही। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जो पार्टीशन का सबसे बड़ा खलनायक था, और सावरकर खुद, जो टू नेशन थ्योरी में मानते थे, जिन्होंने खुद कहा है कि हिंदूज एंड मुस्लिम आर टू डिफरेंट नेशंस, जो एक साथ नहीं रह सकते। इन तमाम लोगों के खिलाफ गोडसे ने कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं किया। तो इस हालत में वो कौन से अखंड भारत की बात करता था? और इन सारी चीजों में गांधी जी का क्या रोल था? क्योंकि गांधी जी ने कभी भी टू नेशन की बात ही नहीं की। उनका यह मानना था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान बना। गांधी जी के जो प्रयास थे वो सफल नहीं हो पाए, और गलतियां तो गांधी जी से भी हुई है। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन ये अखंड भारत और उस भारत को तोड़ने के लिए गांधी जी को जिम्मेदार मानना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पर एक बात समझते हैं। 1945 में गोडसे का एक मैगजीन आता था, अग्रणी करके। उस मैगजीन में उसने ये वाला कार्टून छापा था। इसको ध्यान से देखिएगा। इस कार्टून में गांधी जी जो है वो रावण के अवतार में है, और उनके जो 10 सर है, उन 10 सरों में सरदार पटेल भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, मौलाना आजाद भी है, जवाहरलाल नेहरू भी है, और बहुत सारे नेता हैं। लेकिन जिन्ना नहीं है। क्यों? 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में अपने पार्टी के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया था सेपरेट पाकिस्तान का। उसके एक साल बाद 1941 में बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गुटबंधन सरकार बनाई, जिस सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्थ मंत्री थे। ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जो आगे चलकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, और 1951 में इन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना की, और ये वही अखिल भारतीय जनसंघ है जो आगे चलकर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी बना। उस वक्त 1941 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे सावरकर, और ये यहां पर नहीं रुका। 1942 में फिर से जो इलेक्शन हुए उसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का गठबंधन सरकार बना। सिंध में बनी, पंजाब में बनी, बंगाल में बनी। उसके अगले साल 1943 सिंध में कराची असेंबली में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की गठबंधन सरकार ने सेपरेट पाकिस्तान का रिजोल्यूशन पास किया। उस वक्त हिंदू महासभा के 3 मंत्री थे वहां पर। हालांकि उन्होंने इस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट डाले, लेकिन इसके बाद ना ही उन्होंने मुस्लिम लीग के ऊपर कोई प्रेशर डाला और ना ही अपने पद से इस्तीफा दिया। मतलब सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हिंदू महासभा लगातार उस मुस्लिम लीग के साथ खड़ी थी जो इस देश को बांटना चाहती थी। लेकिन अखंड भारत की बात करने वाले नथुराम गोडसे ने ना कभी जिन्ना से बात की, ना कभी सावरकर से बात की इसके बारे में, और ना ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। ना ही उसने कभी इन तीनों को इसका जिम्मेदार माना, और ना ही उसने इनके खिलाफ कोई एक्शन ली। तो अगर वो अखंड भारत का समर्थक था तो ये समझ में नहीं आता कि उसने कभी मुस्लिम लीग का विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि इन सारी प्रोसीजर में गांधी जी तो कहीं थे ही नहीं। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं हिंदुत्व की। हिंदुत्व इस शब्द के रचयिता है सावरकर। तो गोडसे का यह मानना है कि उसने हिंदुत्व के लिए गांधी जी की हत्या की। तो ये हिंदुत्व क्या है? हिंदू धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, इस देश की संस्कृति की रक्षा करना, और अपने धर्म को मान सम्मान देना। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। गांधी हत्या के बाद गोडसे के ऊपर जो मुकदमा चला, उस मुकदमे में जब अपना बयान दिया तो वहां पर उसने कई सारे रीजंस दिए गांधी हत्या के, जिसमें उसने ये कहा था कि इस देश में कई जगह पर जो है वो मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए थे, और उसके बाद गांधी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सबसे पहली बात तो गांधी जी जो थे वो अहिंसक थे, उन्होंने हिंसा का साथ नहीं दिया। फिर भी हम मानते हैं कि नथुराम गोडसे जो है वो सच बोल रहा है और गांधी जी ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर गांधी जी ने कुछ नहीं किया तो भाई तुमने क्या किया? तुम्हारे हाथ तो गांधी जी ने पकड़े नहीं थे, तुम्हारे पास भी मौका था कि तुम भी खड़े हो सकते थे, अपना संगठन बना सकते थे, और जिन मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है उनके खिलाफ तुम अपना मोर्चा बना सकते थे, तुम हिंदुओं का बदला ले सकते थे। क्या कभी तुमने ऐसा कोई प्रयास किया? अगर तुमने अपनी लाइफ में हिंदुओं को बचाने के लिए खुद कुछ नहीं किया तो तुम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि गांधी जी जो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट के समर्थक थे वो कुछ करेंगे? सिर्फ इसलिए कि उनकी जो लोकप्रियता थी वो बहुत ही भव्य दिव्य थी, तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि गांधी जी को जो है वो अपना रास्ता छोड़कर तुम्हारे रास्ते पर चलना चाहिए? ये कौन सा लॉजिक हुआ?
अगर यही बात भगत सिंह और नेताजी करते तो क्या कभी वो महानायक बन पाते? अब आते हैं 55 करोड़ के ऊपर। नथुराम गोडसे ने कहा कि जब गांधी जी ने 55 करोड़ देने के लिए भारत सरकार पर दबाव डाला, तब मैंने डिसाइड किया इस आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, और इसके बाद मैंने उसे जाकर मार दिया। तो गांधी हत्या का सबसे बड़ा रीजन नथुराम गोडसे ने बताया 55 करोड़। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करते हैं। 55 करोड़ देने की बात कब उठी थी? 1947 में, पार्टीशन के बाद। क्यों देने थे? क्योंकि हमने ये एग्रीमेंट किया था कि हमारे पास जो 300 करोड़ के रिजर्व है उसमें से 75 करोड़ हम पाकिस्तान को देंगे, जिसमें से 20 करोड़ हमने उन्हें ऑलरेडी दे दिया था, और बाकी बचे 55 करोड़ हमें उन्हें देना था, जिसके लिए नेहरू तैयार नहीं थे। और गांधी जी का यह मानना था कि आजाद भारत की ये पहली इंटरनेशनल डील है, और अगर हमने इसे पूरा नहीं किया तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो है वो बदनामी हो जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला था। जो अनशन उस वक्त उन्होंने किया था उसके रीजंस अलग थे। नेट पर जाइएगा, आपको वो सारे रीजंस पता चल जाएंगे। उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि 55 करोड़ देने के लिए मैं अनशन पर बैठा। उनका अनशन शुरू हुआ था 12 जनवरी को। 55 करोड़ देने की बात तय हुई 15 जनवरी को, लेकिन उनका अनशन टूटा 18 जनवरी को। तो अगर 55 करोड़ देने के लिए उन्होंने अनशन किया होता तो वो 15 जनवरी को टूट जाना चाहिए था उनका अनशन। वो टूटा नहीं, वो 18 जनवरी को टूटा, क्योंकि उसके रीजन अलग थे। खैर वो अलग बात है। नथुराम गोडसे गांधी जी को मारने का प्रयास उससे कई साल पहले से कर रहा था। उस वक्त ना पाकिस्तान था, ना ही बंटवारे की बात चल रही थी, ना ही 55 करोड़ था। पहला हमला 1944 में, जब गांधी जी महाराष्ट्र के पंचगनी में थे। वहां पर नथुराम गोडसे ने प्रार्थना सभा में गांधी जी के ऊपर चाकू लेकर हमला किया। हालांकि सातारा के भिलारी गुरुजी ने नथुराम गोडसे को दबोच लिया और गांधी जी बच गए। इसके बाद गांधी जी ने नथुराम गोडसे को बुलाया कि आओ और मुझसे बात करो, लेकिन नथुराम गोडसे उनसे मिलने नहीं गए। क्यों नहीं गया? आप खुद सोचिए। अगर ये विचारों का युद्ध था तो उसको जाना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि बापू मुझे आपसे ये दिक्कत है। लेकिन उस शख्स ने कभी गांधी जी से बात ही नहीं की, और यहां पर बोल रहे हैं कि विचारों का युद्ध था। बताओ। अब तीसरा हमला 1944 में ही हुआ था, मुंबई में, जब गांधी जी जिन्ना से मिलने गए थे। उसको ये समझाने गए थे कि भाई तुम ये सेपरेट पाकिस्तान की जिद छोड़ दो। उनकी इस मुलाकात से दिक्कत किसको थी? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को, और इसलिए वहां पर उसने गांधी जी के ऊपर हमला किया, लेकिन वो बच गए। तो यहाँ पर कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है जो आपस में मेल नहीं खाते, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। अब यहाँ पर बात करते हैं सावरकर जी की। सावरकर जी जो खुद गांधी जी से बिल्कुल विपरीत थे, उनके विचार गांधी जी से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। उसके बावजूद सावरकर जी के अपने विचार थे। जो उन्होंने सोशल रिफॉर्म का काम किया है वो एक मिसाल है। उन्होंने रत्नागिरी में एक मंदिर बनाया, पतित पावन मंदिर, भगवान राम का मंदिर, जिसकी पूजा उन्होंने एक भंगी समाज के इंसान से करवाई, और यह बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। उस वक्त सावरकर अछूतों के साथ बैठकर खाना खाते थे। इसके अलावा उनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसके ऊपर उनकी एक किताब है, उस किताब को जाकर पढ़िएगा। उनकी सोच बहुत आगे थी। मैं खुद सावरकर के कई सारे विचारों से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं कई सारे सवाल उनके ऊपर उठाता हूँ, उसके बावजूद उनकी कविताओं का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और मुझे यह मानने में कोई दिक्कत नहीं थी कि मराठी में उनके जैसा कवि आज तक नहीं पैदा हुआ, देश में उनसे बड़ा कवि आज तक पैदा नहीं हुआ। अब उनकी कविता ये पढ़ेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके अपने विचार थे। तो अगर कभी फिल्म बनी सावरकर गांधी एक युद्ध, तो मैं जरूर उस फिल्म को प्रमोट करना चाहूंगा, क्योंकि उन दोनों के अपने अपने विचार थे। तो इस सारे बैकग्राउंड का अगर हम देखें तो एक बात समझ में आती है कि नथुराम गोडसे के विचार जो गांधी हत्या के बाद उसने रखे, और गांधी हत्या से पहले उसके आचार जो है वो मेल नहीं खाते। तो ये गांधी और गोडसे के कौन से विचारों की यहाँ पर बात हो रही है, ये मेरे समझ में नहीं आता। मुझे तो यहाँ पर यह भी लगता है कि जो कुछ किया नथुराम गोडसे ने, ये उसके अपने विचार नहीं थे। उसका एक बहुत जबरदस्त ब्रेन वॉश हुआ था, या फिर किसी के कहने पर वो ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि मुझे कहीं पर भी नथुराम गोडसे के विचार ही नजर नहीं आते। खैर ये तो मेरे विचार थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।